बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ का टॉपिक है ना, ये नहायत ही अहम है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो सबसे पहले आपके सामने जो एमसीक्यूज़ हैं उसके बबल्स आने हैं, आपने बबल्स को फिल करना है। आपको 15 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो ऊपर जैसे दिखाया गया है इसी तरह आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने सर्कल द करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना है, और हर एमसीक्यूज़ का जो भी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, आपने उसको कमेंट में करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ए बी का अंडर रूट एन है, ए बी का स्क्वायर रूट एन है। तो आपने इसका करेक्ट आंसर देखना है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, लॉग ज़ीरो। तो कैलकुलेटर में आपने लॉग ज़ीरो को प्रेस करना है, तो आप चेक करेंगे उसका आंसर क्या आएगा। ए आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, सी या फिर डी आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए बी। एक पावर सेट ए बी दिया है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपने बताने हैं। तो आपने पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है, अब वो था 2 की पावर n। तो 2 की पावर n लगा के, नंबर लगा के आपने चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है। ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है या फिर डी बन रहा है। फोर्थ वाला एमसीक्यूज है आपका, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट देन। अगर ए और बी दो गैर मुश्तरिक सेट हों तो फिर उसका आंसर क्या होगा। यानी डिसजॉइंट मतलब कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है, वो देखना आपने कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन है। 5 वाला एमसीक्यूज है आपका, फैक्टर्स मतलब फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाना है। ऑफ 8x का क्यूब प्लस 60x का स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर बताने हैं कौन से। क्यूब आया है तो क्यूब वाला ही फैक्टर बनना है, स्क्वायर वाला तो फैक्टर नहीं बन सकता, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपने चेक करना है कि बी ऑप्शन बनता है या डी ऑप्शन बनता है, आपने कमेंट में करना है। आप कमेंट करेंगे ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसका 6 वाला एमसीक्यूज है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर में, एलसीएम एचसीएफ और पी इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू इंटू एक्स का। तो करेक्ट आंसर को आपने टिक करना है कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट इसका 7 वाला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7 जो है वो है, इफ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6 विच पॉइंट सेटिस्फाइड। हमने बताना है कौन सा पॉइंट जो इसको सेटिस्फाइड करता है, दुरुस्त साबित करता है। पहला ए ऑप्शन है 3 और 1 वाला, 1 और 3 वाला, सी ऑप्शन है 0 7 और डी ऑप्शन है 4 0। नेक्स्ट इसका 8 वाला एमसीक्यूज है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस और इज गिवन बाय। आपने एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फार्मूला बताना है, आपने 6 चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट है 9 वाला एमसीक्यू, 292.50 डिग्री इज इक्वल टू आर ए डी। रेडियन में बताना है, ये डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है आपने। तो दुरुस्त ऑप्शन देखेंगे कौन सा, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या फिर डी वाला है। 10 वाला एमसीक्यूज आ गया है, यूनिट नंबर 7 से स्लोप वाला है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बताना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है इसमें, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है। स्टूडेंट जिस एमसीक्यूज की अगर आपको समझ ना आए कि उसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो आपने कमेंट करना है, आपको इंशाल्लाह कमेंट में बताया जाएगा कि किस एमसीक्यूज का कौन सा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है इसका 11 वाला एमसीक्यूज, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर का क्यूब, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स इज। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी एंड डी ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। 12 वाला एमसीक्यूज है, एक्स इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट। बताना है एक्स किस पे रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस पे करता है, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। 13 वाला एमसीक्यूज आ गया है यूनिट नंबर 11 से,
अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, हमने बताना है कि ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग, ट्राइंगल की कितनी साइड हैं, 2 साइड हैं, 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है। करेक्ट आंसर आपने ढूंढना है। 14 वाला एमसीक्यूज है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, इस डाटा का आपने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन क्या होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में या फिर डिसेंडिंग आर्डर में, अरेंज करके फिर आपने इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है कौन सा मोस्ट मिडल है, कौन सा दरमियान में है। लास्ट एमसीक्यूज आपका 15 वाला, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, ये किसकी डिफाइन है, कि आपने बताना है सैंपल स्पेस की है, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी की है, प्रोबेबिलिटी की है, या एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी की है। आपको 15 एमसीक्यूज आने हैं, तो आपने इन एमसीक्यूज को लाजमी प्रिपेयर करना है। वीडियो को लाइक शेयर आपने लाजमी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।